सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 133 की 12 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बेड़ी बंध ढीरा थे या त्रुटन संधो संध अंजा अंख न उपटिए पाणिनी पूरो मंझ। शरीर रूपी जहाज के संग ढीले पड़ गए हैं, अंग प्रत्यंग की नसें टूटने लगी है। हे जीव, ऐसी व्यवस्था होने पर भी तू अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। तेरा शरीर रूपी जहाज लहरों के बीच से गुजर रहा है, फिर भी तू असावधान है। हिलोड़े नीर लेखू किया अने कुओ पछाड़ू खाए पोए तू केड़े उठीने पापी पानी फिरंदे मथाए। मानव जीवन में मन के संकल्प विकल्प की लहरों का लेखा जोखा कैसे किया जाए। सुरता रूपी बली लहरों से पछाड़ खा रही है। हे जीव, फिर तू इस भवसागर से कब जागृत होगा, जबकि मृत्यु रूपी पानी तेरे सर से गुजर रहा है। विसराई बंजी ओतड़ ओलवे चुआ पुकारे सच कपर कंदिए कूट का गचन मिंड दे गच। यह तेरी मोह रूपी विस्मृति तुझे विषम घाट पर ले जाकर खड़ा करेगी। मैं पुकार पुकार कर तुझे सत्य कह रहा हूँ, ये सांसारिक स्वाद तेरे जीवन रूपी जहाज को ऐसे टकरा कर तोड़ देंगे जिससे तेरे जहाज के टुकड़े टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कोई एक टुकड़ा भी दूसरे टुकड़े के साथ नहीं मिल सकेगा, अर्थात चूर चूर होकर समाप्त हो जाएगा। विसराईनी कपर ओडड़ी तू सुमम सुखाणी ही ककी कंधिय जी तू पसे न पानी। सांसारिक सुख रूपी विस्मृति का किनारा पास में दिखाई देता है। सुख को चाहने वाले हे जीव, तू सो मत। यह वास्तविक किनारा न होकर मेलापन ही किनारे जैसा दिखाई दे रहा है। सांसारिक सुख मेले किनारे के समान है जो छल का स्वरूप है। तू मोह रूपी सागर की अथाह गहराई को नहीं देख रहा है। करे कड़ाका कपरी गजे गोकाणी तीखोनी ताणिये तेहड़ा तू सारिये न सुखाणी। वेद पुराण शास्त्र आदि दान तथा पुण्य कर्म करने के लिए आकाश की गर्जना के समान गर्जना कर रहे हैं। यदि इनका पालन नहीं करेगा तो नरक में जाने की भी गर्जना हो रही है। समुद्र की तीक्ष्ण लहरों के समान दान पुण्य से स्वर्गीय सुख की अभिलाषा ही जीव को संसार की ओर खींचकर अक्षरातीत परब्रह्म के सुखों से वंचित कर रही है। हे जीव, तू इसमें स्वयं को नहीं संभाल रहा। कंधी पसी मकोड़ जा शहर बाजारी हट ने घर का बंजे विकण दमड़ी वट। तू सांसारिक सुखों को देखकर प्रसन्न मत हो, क्योंकि यह तो हाट पीठ बाजार के अंदर आध्यात्मिक धन लूटने वालों की धोखाधड़ी की दुकानें खुल रही है। परिवार के ये स्वार्थी जन दुकानदारों की भांति मीठे मीठे प्यार भरे शब्द बोलकर तुम्हारे अनमोल जीवन रूपी धन को लूट रहे हैं। तू उनके मोह पास में फंस गया है। तेरी आयु रूपी अमूल्य निधि को वे कौड़ी के भाव में बेच देंगे। साही डिनी चाइन पाण के बोलिन मोह मीठा जीरे मुआ न छूटो मंझा जे अनी डिंठा। साही, इस संसार में तेरे सगे संबंधी
परिवार के लोग अपने आप को धनिक कहलाते हैं। मीठे मीठे वचन बोलकर तुझे मोहित कर लेते हैं। वास्तव में तो तेरे साथ धोखा हो रहा है। जिन लोगों को तू अपना मानकर प्यार से देखता है, उनके मोह पास से मृत्यु पर्यंत छुटकारा नहीं पा सकेगा। जे तू सजन भाइये से डूझण संजो देह, मिठड़ो गालाए मारी न हथड़ा विंजन कलेजे। जिन सगे संबंधियों को तू अपने हितैषी समझता था, वे ही तुम्हारे जीव के दुश्मन हैं। मीठी मीठी बातें कर तुझे अपने मोह के बंधन में बांध देते हैं। बाह्य प्रेम से तुझे अपने वश में रखकर तेरे हृदय से प्रेम, भक्ति, भजन आदि खींचकर तुझे सांसारिक दुखों में डाल देते हैं। हे कूड़ी कंधी उचक सिंधी, तू हेड़ा हंडम नहार, रात डीह जागी जफा से, तू पाही जो पाण संभार। हे इंद्रावती, तू संसार के झूठे किनारे की ओर मत देख, इसे लांघ कर पार हो जा। अपनी आत्मा के कल्याण हेतु रात दिन परिश्रम कर, परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में लीन हो जा। तू स्वयं को संभाल, अर्थात गुण अंग इंद्रियों को वशीभूत कर जीवन यात्रा को सफल बना ले। ही तागा पाणी पसे तरे, तू मूडदम हंथा छंड, हित घणो जागी खेड़ा जफा से, ताही कोईक निगियो मंड। इस अथाह मोह सागर को नापने के लिए तू अपने हाथ से विवेक विचार रूपी यंत्र को इसमें डालकर इसकी गहराई का अवलोकन कर। कोई कोई भजन जन भक्त जन ही अपनी भक्ति, प्रेम एवं परिश्रम के द्वारा इस भवसागर से पार हो सके हैं। पीरी पुकारी पंज से, मिंडड़ा लख हजार, दुख मंझाए न 14 मुँह जी, ई कड़ई कोए पुकार। पांचों शक्तियों सहित प्रियतम धनी सतगुरु इस भवसागर से पार उतारने के लिए विभिन्न धर्म ग्रंथों की हजारों लाखों साक्षियां दे देकर पुकार करते हुए कह रहे हैं कि इस दुख रूपी संसार के बीच में बैठकर इस प्रकार मेरे जैसा पुकार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। काया बेड़ी समझ समर, सायर लख संसार, मालम जीव जगाए साथी, महराज पूनो पार। हे जीव, इस संसार शरीर रूपी जहाज को भली प्रकार समझ, यह संसार ही सागर है। परब्रह्म स्वरूप सतगुरु की कृपा से महराज अपनी ब्रह्म आत्माओं को जागृत कर अक्षर के पार अक्षरातीत धाम में पहुंच गए हैं। प्रकरण 133 चौपाई 2102। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ प्रकरण 133 पूर्ण होता है और श्री कीर्तन ग्रंथ भी संपूर्ण होता है। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।